मेरे 750 किसानों की शहादत का हत्यारा देश का प्रधानमंत्री मोदी है। लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ी चढ़वाकर उनकी हत्या करने वाला मोदी है। बंद करिए। और बेटियों को न्याय ना देने वाला मोदी है। जो 4-4 घंटे तक एग्जिट पोल दिखाते थे, वो चाटुकार मीडिया 5 मिनट में एग्जिट पोल खत्म करके भाग गए। हाँ, पाकिस्तान भाग गए। घर में क्या धरा? पैसा स्विस बैंक में, कुड़की घर की कर रहे हो। ये कौन सा तमाशा भाई? अभी देख, वहाँ चुनाव हो रहे थे कर्नाटक में, और वो धर्म पे वोट मांग रहा था कि बजरंगबली का नाम लेके बटन दबा देना। मेरे साथ किसान नेता हरेंद्र ताऊ हैं, जो जंतर मंतर पर हैं और महिलाओं को, जो महिला खिलाड़ी हैं, धरना दे रहे हैं, उनके समर्थन में आए हैं। कलेजे में ठंडक पड़ गई। कर्नाटक में सुने बीजेपी हार रही है, यही तो चाहते थे आप लोग? नहीं, मैं तो भारत में हारे तब चाहता हूँ। उस दिन ठंडक पड़ेगी जिस दिन मोदी अपना झोला उठा के गुजरात जाएगा और इस देश को छोड़ के जाएगा। क्या दुश्मनी है मोदी जी से? मोदी जी ने आपका खेत जोत लिया है ना। मेरे 750 किसानों की शहादत का हत्यारा देश का प्रधानमंत्री मोदी है। लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ी चढ़वाकर उनकी हत्या करने वाला मोदी है। बंद करिए। और बेटियों को न्याय ना देने वाला मोदी है। नहीं तो आपका तो बिल लौटा दिया ना, बिल वापस कर दिए, किसान बिल। अब क्या दुश्मनी है? बिल लाए थे, वापस ले गए। 750 किसानों की शहादत खा गए। लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या करा दी। किसान को क्या मिला? किसान ने MSP मांगी थी, वो कहाँ है? क्या नतीजा आएगा 11 तारीख को? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? 11 तो आज है। 13 तारीख को? 13 तारीख को बीजेपी का झोला पैक होगा कर्नाटक से। यूपी नगर निकाय में देखिए, निकाय चुनाव में कोई पार्टी इतने लड़ नहीं पा रही। तो कर्नाटक में बिस्तर गोल होगा? कन्फर्म है 151%। लेकिन टीवी वाला तो अभी कह रहा है कि मामला फंसा हुआ है, 50-50 है। रात देखते आप टीवी, जो 4-4 घंटे तक एग्जिट पोल दिखाते थे, वो चाटुकार मीडिया 5 मिनट में एग्जिट पोल खत्म करके भाग गए। हाँ, पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान क्यों भाग गया? पाकिस्तान ही दिखाने लगे सारा। मीडिया सदमे में है। सदमे में। रात तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके परिवार में किसी की मौत हो गई है। ऐसे मत बोलिए। नहीं, सच्चाई थी। चेहरा ठीक देखते, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मायूसी क्योंकि थी। जब मेरे परिवार में मरते थे, ये खुशी मनाते थे। आज मैं इनके परिवार में मरेंगे, मैं भी खुशी मनाऊंगा। कौन कौन चेहरा किसका किसका मायूस था? आप देखते, एक तो वो था तिहाड़ी, 100 करोड़ का रिश्वत मांगने वाला तिहाड़ी का मजदूर। सुधीर चौधरी पर आरोप आप लेते रहो। एक वो था थूकता भारत, ये थूकता अर्नब गोस्वामी। एक वो था 7:30, वो 7 बजे उस पर न्यूज 18 पे आवे, कुछड़ता कूदता है, अमीश देवगन। हाँ। और एक पापा की परी का देख लेते। अच्छा, पापा की परी कौन? अरे है अंजना ओम मोदी, ओ सॉरी कश्यप। तो आपको लगता है कि बीजेपी हारती है तो टीवी वाले दुखी होते हैं? ऐसा क्या है। रिश्ता क्या कहलाता है? अब ये तो आप पत्रकार हो, थोड़ा सा तो आप ही निकाल लो। हम पत्रकार नहीं, हम तो यूट्यूबर है। यूट्यूबर। अरे उस सबसे बड़े पत्रकार तो आप ही लोग हो, क्योंकि वो तो दलाली खाते हैं। हम लोग तो मेहनत करके यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, पेट मेहनत करने वालों की तो जीत होती है, दलाली खाने वालों की जीत। हमें न CM PM MP मंत्री कोई नहीं जानता। हम तो यूट्यूबर हैं, दिन भर मेहनत करते हैं ताकि पेट चल जाए। देखिए, उन्हें गधे जानते हैं, तुम्हें इंसान जानते हैं। कर्नाटक में हार जाती है अगर बीजेपी, तो इस पर महिला खिलाड़ियों वाले आंदोलन पर क्या असर होगा? सोचेगा तभी तो आवेगा। 2 दिन शोक मनावेगा, तब सोचेगा कि अब कहाँ हारेंगे। अगर जीत गया तो? 1% भी नहीं। जीत गया तो? नहीं जीत सकता। जीत गया तो? और लिख लो। जीत गया तो? और लिख लो, हारेगा। इतना रोड शो किया है मोदी जी ने। क्या रोड पे तो रोज चले, आप भी रोज रोड पे चलो। अमित शाह जैसे चाणक्य हैं उनके पास। देखिए, मैं फिर वही शब्द कहता हूँ, हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर पीले कपड़े पहनने वाला भगवा नहीं होता, और हर टकला चाणक्य नहीं होता। गृह मंत्री के लिए ऐसे बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? अरे मैंने चाणक्य की बात करी है, गृह मंत्री पे आगे। अब ये तो आप कह रहे हो, हमने कहा था अमित शाह जैसा चाणक्य है उनके पास। और हमने कहा है कि हर टकला चाणक्य नहीं हो सकता। कांग्रेस बीजेपी में क्या अंतर है? ये कह रहे हैं बजरंग दल पर बैन लगाएंगे।
और जब कोई लगा पाएगी कांग्रेस की है हैसियत? और जब उन्होंने कहा तो अब पता चल जाएगा। वो तो कांग्रेसी वाले कहते जाति जनगणना भी कराएंगे, वो भी नहीं कराएंगे। कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर रहता हो? ना ज्यादा तो ना, तो पर इतना है, एक प्योर तानाशाह की तरफ चलता है, एक थोड़ा रल मिल के चलता है, इतना। किसानों की दुर्दशा के लिए आप जिम्मेदार मानते हैं बीजेपी को? अभी तो बीजेपी 10 साल भी नहीं हुआ है। आज से पहले जितनी सरकारें बनी उसमें एक आध थोड़ा बहुत था, जैसे चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री, बाकी सब ने दुर्गति करी। बीपी सिंह अच्छे नहीं थे ना, बस वो था, वो बच्चों के लिए ठीक था, वो मंडल कमंडल आ गया था। तो मतलब मंडल कमीशन लागू हुआ, बाबा साहब को भारत रत्न मिला, ये सब था। किसान की बात करी आपने, मैंने इसलिए किसान पे कहा आपको। बच्चों के लिए अच्छा था, आरक्षण आया था, लेकिन ये तो उसे भी खा गया। कौन? मोदी। महिला नाबालिग बच्ची का बयान रिकॉर्ड हो गया है। आपको नहीं लगता है कि जो सीरियस सवाल है, देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी धरने पर, इससे देश का भी नाम खराब हो रहा है, किरकिरी हो रही है, भारत के सम्मान का मामला है? बिल्कुल है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश विदेश में भारत का नाम करते हैं और उनके साथ कोई गलत काम होता है और वो गुहार लगाती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। आपको बता दूं, इस फेडरेशन में कंप्लेंट विभाग भी नहीं है आज तक। ये फंड कहाँ से आ रहा है? जो लंगर चल रहा है कहाँ से आ रहा है? गुरुद्वारे से और मेरे अकाउंट से। मेरा अकाउंट स्विस बैंक में है, उससे आ रहा। किसानों के पास स्विस बैंक में पैसे हैं? और स्विस बैंक में हमारे सबके अकाउंट। सरकार से क्यों ना ये जरा जांच करा ले, क्यों नहीं कराते? हम पे कोई कमी है? हमारे 10-10 करोड़ के तो झोटे हैं। कुर्की जब्ती हो जाएगी घर की। घर में क्या धरा? पैसा स्विस बैंक में, कुर्की घर की कर रहे हो, ये कौन सा तमाशा भाई? तो मिला जुला के आप लोग मानते हैं कि बीजेपी को हराने में आप लोग की भूमिका है? किसानों की बीजेपी को हराने में कोई मतलब नहीं। बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध करना है, और जब वो गलत नीतियों से बाज नहीं आएगी तो जनता हरा देती है। क्या लग रहा है, 20 दिन हो गया, इतनी गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, कि आप लोग राजनीति के चक्कर में खिलाड़ियों की जान से खेल रहे हैं? नहीं, हम क्या कह रहे हैं? हमने क्या कहा? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे निर्णय लेंगे। हम लोग अगर अपने बच्चों का भी साथ ना दे पाए, गर्मी में राजनीति रोटी सेक रहे हैं आप लोग बच्चों खिलाड़ियों के नाम पर, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी क्यों बदनाम हो रहे हैं? जब ये बेटी मेडल लेके आई थी तब मोदी ने कहा था, विनेश तू तो मेरी बेटी है। तो जिसकी बेटी यहाँ बैठी हो और बाप महलों में बैठा हो, ऐसे बाप को तो डूब के मर जाना चाहिए। तो राजनीति चल रही है ना? राजनीति यहाँ कौन सा? मैं चुनाव लड़ रहे हैं, ये बेटियां चुनाव लड़ रही है। जिस बेटियों की इज्जत लुट जाए और वो न्याय मांगे और जो इसे राजनीति कहे, वो देश का गद्दार लोग होगा। तो अब कितने दिन चलेगी ये? तो किसान आंदोलन की तरह आप लोग धरना लंबा खींच रहे हैं। ये तो सरकार बताए कि कब तक वो इन बेटियों को, क्या है आप लोग? बेटियों को न्याय कैसा? मतलब बुलडोजर चल जाए या गोली मार दे, इनकाउंटर हो जाए, जैसे हो रहा है हैदराबाद में हुआ, यूपी में हुआ, ये सब चाहते हैं आप लोग? बनाना रिपब्लिक है ये, संविधान नहीं चलेगा। ये तो वो जाने, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान में लिखा है, पोस्को में अगर मुकदमा पंजीकृत होता है तो अपराधी जेल जाता है। अरे ताऊ, आप बात बचाया जा रहा, केस दर्ज हुआ, पुलिस पूछताछ कर रही है, इट विल टेक टाइम, अंडरस्टैंड इंग्लिश। टाइम कितना? व्हाट इज दिस टाइम? दिल्ली पुलिस पर भरोसा कीजिए, 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 2। अच्छा, आप लोग कनपट्टी पर गन रख के बस। आज दिल्ली पुलिस से नहीं, देश के गृह मंत्री से कहलवाओ कि अगर देश के अंदर कोई FIR होगी तो इतना ही समय लिया जाएगा हर FIR में जितना इन बेटियों के लिए लिया जाएगा। चाहते क्या है आप लोग? क्यों? एक देश, एक संविधान, एक कानून। कानून दो नहीं चाहिए कि मेरे लिए कानून कुछ और है और नेता के लिए कानून कुछ और है। आप जिम्मेदारी लेते हैं कि कल अगर इस मामले में अभी कमेटी बनी, कमेटी ने अपना रिव्यू दिया, उस पर तैयार नहीं हुए, फिर धरने पर आ गए, कल कोर्ट से फैसला आ जाएगा, फिर भी आपके पक्ष में अगर फैसला न हुआ तो? बेटियां साफ कह रही हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर सवाल उठ रहा है। आप पहले धरना पर आए, अगर ये मामला ऐसा था तो पहले ही दिन आप कंप्लेन में जाते ना सर। क्या
अगर ये मामला हैरेसमेंट का था तो पहले ही दिन जो खिलाड़ी धरना पर आए थे 4 महीना पहले ही दिन जाते आप लोग। क्या कहा था इन लोगों ने? क्या कहा था कि न्याय देंगे आपको, कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में आज तक रिपोर्ट आई? अब तो पत्रकार महोदय आप तक तो पहुंच जानी चाहिए थी। मिला जुला के लगता है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी तो है। मैं ये कह रहा हूँ वो बिल्कुल निर्दोष है। बच्चियों ने कल साफ कहा है कि नार्को टेस्ट हमारा भी कराओ और उसका भी कराओ और जो दोषी हो उसे सजा दे दो। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री हो या बीजेपी हो इतने समझ तो है उन लोगों की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बचाने के लिए इतना बड़ा धब्बा नहीं लगवाएंगे वो पार्टी पर? क्या लग रहा है कि क्यों बचाएगी सरकार? एक पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया था। एक कौन है? चिन्मयानंद स्वामी, गृह राज्य मंत्री यूपी के अंदर, याद है? पूर्व गृह राज्य, पूर्व का ही बात कर रहा हूँ, चिन्मयानंद। हाँ, और आपको उसका पता है सेंगर को बचाने के लिए वो तो एक विधायक था, पूरी सरकार खड़ी होगी थी उसके साथ। तो ये योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं। यार मैं तो वो बता रहा हूँ जो आप कह रहे हो उसका जवाब दे रहा हूँ कि योगी अगर है तो अपराध में क्या होगा? वैसे तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। मैं तो राजनाथ सिंह से भी पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी सरकार में और तुम्हारे गृह मंत्रालय में सेना को हवाई जहाज भी नहीं मिलते हैं। ये मामला अब जाति की राजनीति में तब्दील हो रहा है। उधर राजपूत समाज के करनी सेना, इधर जाट समाज खड़ा, उधर राजपूत समाज खड़ा। वो कह रहे हैं हम बुलडोजर लेके आएंगे जंतर मंतर। देखिए अगर कोई इसे जातिवाद में ले जाना चाह रहा वो ले जाए। हमने किसी जातिवाद पे कोई बात की हो या किसी नेता ने हमारे जातिवाद पे बात की हो? कोई इसे, सरकार इसे जातिवाद पे ले जाना चाहती है, ये सरकार का खेल है। अगर मेरी जाति में कोई एक व्यक्ति गुंडा बदमाश हो जाए तो क्या मेरी सारी जाति गुंडा बदमाश हो जाएगी? राजपूतों का इतिहास पढ़ा है? तो राजपूत अच्छे लोग थे। अब उसमें भी अगर कोई गुंडा हो गया तो सारी जाति का मसला नहीं है, ये कोई जाति का नहीं है। और अगर जो इसे जाति का बनाता है वो सरकार का प्रोपेगेंडा लेकर के चल रहा है। हमारे लिए राजपूत बेटी के लिए भी, एससी बेटी के लिए भी, ओबीसी बेटी के लिए भी, मुस्लिम बेटी के लिए भी, ईसाई बेटी के लिए। हरियाणा में एक मोनू माने सर, उस पर आरोप लगा था। हरियाणा के लोगों ने उसके लिए पंचायत की थी कि पुलिस पकड़ के दिखाए। अभी हाल ही का मामला है ताऊ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी आरोपी था। अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी है तो मेरी नजर में अपराधी है। नहीं, मैं आरोपी को आरोपी कहता हूँ, आप अपराधी कहते होंगे। अगर आरोप मुझ पर लगा है, कोर्ट तय करेगा कि कौन अपराधी है कौन दोषी है। एक चीज तो बता, 30-30, 40-40 मुकदमे मेरे पे पंजीकृत हो तो मैं किसी मंदिर का पुजारी तो हो नहीं सकता। अरे सर, पॉलिटिकल वेंडेटा भी होता है। लालू यादव जैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया, शिबू सोरेन को जेल में डाल दिया गया, मायावती मुलायम सिंह यादव को फंसाया गया। 302, 307 हत्या, बलात्कार, अपहरण। जब तक कोर्ट किसी को दोषी नहीं कहता है, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, जानकार आदमी है, मैं तो गुंठा टेको, तो बिना कोर्ट के ही आप फैसला देंगे कि कौन अपराधी है? आरोपी कह सकते हैं सर। चल आरोपी कह लो, तो वही मीडिया है, वो भी तो वही कर रहे हैं। कोर्ट तक बात ही कहाँ पहुँच रही है? आप ये भी तो सोचो ना, अब ये दोनों तरफ से ये बात हो रही है ना। स्पष्ट रूप से दोनों ये कहते हैं कि कल को अगर जांच तो हो कहीं ना कहीं से। जांच तो पुलिस ही करेगी ना सर, आप तो नहीं करेंगे। एक चीज बताओ ना, पुलिस किसके अंडर में आती है? किसके अंडर का क्या मतलब है? कल आप गृह मंत्री हो गए, आप पुलिस को, ये क्या बात हो गई? इस देश में जुडिशियरी, पुलिस तमाम। तो मैं पूछ तो यही रहा हूँ, ये कल आपकी सरकार आ जाएगी, आप गृह मंत्री हो जाए। लॉजिकल बात कीजिए हमसे। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ। देखिए इनके खिलाफ पोस्को एक्ट लगी है, लगी है। ठीक है। मेरे खिलाफ एक उसकी कहा कि चाटा मारने की लिखा हुआ कहो, एक चाटा मारने की धारा, पुलिस अभी ले जाएगी ठाके 1 मिनट में जेल भेज देगी। ऐसा नहीं है, सुनिए, सुन तो लीजिए सर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुनिए ना भाई। सुप्रीम कोर्ट, अरे जानकारी थोड़ा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, कोई ऐसी धारा जिसमें 3 साल से कम सजा का प्रावधान हो, आपको दंड अवेलेबल है, जमानत मिल जाती है। चलो मेरे साथ उसमें जेल में, आप मेरे साथ चलो जेल में। जो छोटी छोटी धाराओं में वो जेल में पड़े हैं, क्यों पड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट को मानता अरे कौन है? सजा हो जाए अलग बात है, लेकिन इस देश में सजा नहीं। मैं बताऊं अपनी बताऊं, 420 में मुकदमा पंजीकृत है। कितने साल सजा का प्रावधान?
जमानत मिली ना आपको? अरे सुन तो लो, मैंने कर रखा। 17 साल हो गए कोर्ट में मुकदमा चलते हुए, और अब जज कह रहा है आपको जुडिशियरी पर ही, कोर्ट पर ही भरोसा नहीं है। सुन ले, आप ही कहोगे नहीं है। 17 साल बाद जज कहता है आज कि जाओ सरकार से परमिशन लेके आओ, अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराना है। अरे जो प्रोसीजर है उसको नहीं मानेंगे। तो 17 साल से जो जज इन केसों को सुन रहे थे वो फ्री की तनख्वाह ले रहे थे। तो फिर आप लोग डिमांड कीजिए ना, ये कॉलेजियम सिस्टम हटे, नेशनल जुडिशियल कमीशन आए, जुडिशियल रिफॉर्म हो, पुलिस रिफॉर्म हो। लेकिन आप सुन ले, मान लीजिए कल अमित शाह ना हो, कल मोदी ना हो, कोई और गृह मंत्री हो, सर कुछ इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है, कुछ इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमस है। कौन सा? चुनाव आयोग है। कौन सा? सुन, अभी देख वहाँ चुनाव हो रहे थे कर्नाटक में, और वो धर्म पे वोट मांग रहा था कि बजरंगबली का नाम लेके बटन दबा देना। मैंने कहा था कि जब दिल्ली में कहा था कि ऐसा बटन दबाना करंट साइन बाग में लगेगा, बजरंगबली ने ऐसा बटन दबाया कि दिल्ली में आकर करंट लग गया। पुलिस देखिए पॉलिटिकल इशू, पुलिस जुडिशियरी, मीडिया, ये सब इंडिपेंडेंट है। आप क्यों भाग रहे हो? कौन सा है पत्र? कौन सा? मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट है। मैं बता दूंगा ना, है 40 लाख रिश्वत लेते कर्नाटक में पकड़ा गया, 8 करोड़ उसके घर पकड़ा गया। बता, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उसके घर तक गई क्या? मतलब सरकार सब लोगों को कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल कर रही है। सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, कोई नहीं बचा। कोर्ट भी बोल दीजिए। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का 2 महीने में निर्णय देके, और जो 28 में इसमें संसद में तो पहले भी हुआ है, नेहरू जी के समय भी हुआ, इंदिरा जी के समय भी हुआ है। तो फिर क्यों कहते हो मेरी कमीज आपसे समेत? ये कहो ना कि पहली सरकारें भी अपराधी थी, हम भी अपराधी हैं। मैं यही तो साबित कर रहा हूँ। क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं कह रहा था कि आज न्यूज़पेपर में खुद आया है कि दिल्ली पुलिस ने FIR तो कर ली है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही। पूछताछ चल रही है। पुलिस अपना काम कैसे करती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस हमेशा क्या नाम है पुलिस से जो रिपोर्ट से है कोई भी संतुष्ट नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी क्यों करवाते पब्लिक? क्योंकि पुलिस अपना काम करती नहीं सही। क्योंकि मैं अपने होमगार्ड में 14 साल काम करते हो गए, होमगार्ड का भी शोषण कर रही है पुलिस, इनसे चाय पानी और कहने में सब कुछ करवाती है। तो ये वो तमाम सवाल थे जो मैंने प्रोटेस्टर से पूछा है, जो लोग प्रोटेस्ट में हैं। ये सब सवालें हैं जो टीवी अखबार में जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक है, वो यही सारे सवाल पूछते हैं जो मैंने उनसे पूछा है। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।